पाकिस्तान में 17 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद 5 करोड़ से ज्यादा है और इस तादाद में हर लम्हा इजाफा हो रहा है। हंसते खेलते शरारतें करते ये बच्चे माँ बाप की आंखों का तारा होते हैं। लेकिन क्या हर बच्चा ऐसी ही खुशगवार जिंदगी गुजार रहा है? ये नासिर है जो 2008 में उस वक्त अपने बाप को हमेशा के लिए खो बैठा जब मून मार्केट लाहौर में बम धमाके हुए। नासिर और इसकी बहनों की तालीम का सिलसिला यकलख्त रुक गया और मां लोगों के झूठे बर्तन धोने पर मजबूर हो गई। ये सिदरा 2 साल पहले गुड़ियों से खेलने की उम्र में मां की गोद और बाप के दस्ते शफकत से महरूम हो गई थी। और ये बेचारा हसन 11 साल की उम्र होती ही क्या है, मगर ये चाहने वाले मां बाप के बगैर जिंदगी का तवील, बेरहम और कठिन सफर तय करने पर मजबूर है। पाकिस्तान में ऐसे 42 लाख बच्चे यतीमी का दुख सहने पर मजबूर हैं। इससे भी अफसोसनाक बात यह है कि दहशतगर्दी, आसमानी आफतों और ट्रैफिक हादसात से यतीम बच्चों की तादाद में मुसलसल इजाफा भी हो रहा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माशरा तश्कील दिया था और जिसको लेकर हमारे खुलफाए राशिदीन आगे बढ़े, उस माशरे में यतामा तो बेशक मौजूद थे, मगर उनमें से कोई भी बेसहारा और लावारिस नहीं था। अव्वल तो हुकूमत वक्त ही उनकी कफ़ालत का इंतज़ाम करती थी, नहीं तो कोई मुखय्यर साथी उनको अपने घर ले जाते और उनकी तालीम और खाने का बंदोबस्त करते थे। अब हम अपने मुल्क को जब देखते हैं कि जहाँ 15 साल से कम उम्र वाले 42 लाख बच्चे यतीम हैं, और फिर अलमिया ये है कि उनमें से आधे ऐसे हैं जो लावारिस और बेसहारा भी हैं। अच्छा खाना और अच्छा लिबास उनकी दस्तरस में नहीं है और ना ही वो स्कूल जा सकते हैं, बल्कि उसके बजाय किसी वर्कशॉप पर या किसी दुकान पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। 2005 के हौलनाक जलजले में जब यकलख्त 80,000 अफराद जाँ बहक और लाखों बेघर हो गए, तो हजारों बच्चे जिस्मों पर खून आलूद जख्म और रूह पर यतीमी का गहरा घाव लिए हमारे सामने आन खड़े हुए। उस वक्त सबसे पहले अल खिदमत फाउंडेशन ने अटक में यतीम बच्चों के लिए आगोश के नाम से पहला इदारा कायम किया, जहां आला मयार की तालीमी और इस्लामी अक़दार के मुताबिक तरबियत का बाकायदा निज़ाम कायम किया। रफ़ाक़ते रसूल भी कफ़ालते यतीम से बहिश्त का हसूल भी खुदा का क़ुर्ब पाइए रफ़ा। खाना पीना, तालीम और रिहायशी यतीम का सिर्फ मसला नहीं, बल्कि उसके साथ जो नफ्सियाती मसाइल हैं उससे उसको निकालना भी बहुत ही अहम है। इस एतबार से अल खिदमत जो काम कर रही है उसमें हमारे पेश नज़र ये है कि स्कूल के अंदर उसे ये महसूस ना हो कि वो यतीम है, आगोश सेंटर में रहते हुए उसे इस बात का ख्याल ना हो कि उसके वालिदैन मौजूद नहीं हैं, बल्कि उसको वो शफ़क़त वाला माहौल, वो कॉमनैलिटी जो हर एक के लिए होनी चाहिए वो मुहैया की जाती है। और गली महल्ले में खेलते हुए, स्कूल में जाते हुए, सारी सरगर्मियों में उसको एक एतमाद भी हासिल हो और एक तफ़ाखुर भी मिले, ताकि वो बाकी लोगों के साथ ज़िंदगी के मुकाबले में शरीक हो सके। अटक के बाद मरी में भी ऐसा ही एक मंसूबा तामीर के मराहिल से गुजर रहा है। इस्लामाबाद के करीब मरी एक्सप्रेस वे पर यह कॉम्प्लेक्स आगोश का दूसरा कैंपस होगा। ये मंसूबा 400 बच्चों के लिए तैयार किया जा रहा है। इसकी तामीर का तखमीना 51 करोड़ रुपए लगाया गया है। अटक के बाद पेशावर, लाहौर, कराची और सहराए थर के जिले हेडक्वार्टर मिट्टी में आगोश के मराकज़ कायम करने की मंसूबाबंदी कर ली गई है। लेकिन यह काफी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम यतीम बच्चों को आगोश की गोद में समूना मुमकिन नहीं। बहुत से यतीम बच्चे ऐसे हैं जो अपनी बेवा मां या किसी रिश्तेदार के घर
नामुनासिब सहूलियात के साथ जिंदगी तो गुजार रहे हैं, लेकिन बाप का शफीक साया उठ जाने के बायस मुनासिब तालीम, अच्छी खुराक और सेहत जैसी बुनियादी जरूरियात जिंदगी से महरूम हैं। उन्हीं के लिए अल खिदमत फाउंडेशन ने एक इनकलाबी कदम उठाते हुए घरों पर किफालत के प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। इस साल से हमने ये इरादा किया है कि वो बच्चे जो कि अपने वालिद की शफ़क़त से तो महरूम हैं, मगर किसी न किसी तौर अपनी वालदा के साथ या किसी और अज़ीज़ के साथ किसी जगह रहाइश पजीर हैं और इमदाद के मुस्तहिक हैं, उन तक पहुंचा जाए और उनके लिए अच्छे खाने और लिबास के साथ साथ अच्छी तालीम का बंदोबस्त किया जाए। इसके लिए हमने हदफ बनाया है कि इस साल हम 10,000 बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप तलाश करेंगे और इन बच्चों को ये इमदाद मुहैया करेंगे। इस प्रोग्राम के तहत तमाम सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और आज़ाद कश्मीर से ऐसे बच्चे मुंतखब किए जाएंगे जो अपने सरपरस्त से महरूम हो चुके हैं। अल खिदमत ऑर्फन केयर प्रोग्राम के तहत हर यूनियन काउंसिल की सतह पर 200 बच्चों पर मुश्तमिल क्लस्टर्स कायम कर दिए गए हैं और हर क्लस्टर पर एक फैमिली सपोर्ट ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर कर दिया गया है, जो इस बात को यकीनी बनाएगा कि बच्चों तक वज़ाइफ बर वक्त पहुँचें और इस बात को भी वो यकीनी बनाएगा कि बच्चों की सेहत और तालीम पर वो मुनासिब अंदाज में वज़ाइफ खर्च हों। ये ऑर्गेनाइज़र हर 3 माह बाद कारकर्दगी रिपोर्ट मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में पहुंचाएगा और डोनर को भी इरसाल करेगा, ताकि डोनर को ये यकीन हासिल हो कि उसकी रकम सही जगह पर इस्तेमाल हो रही है। घरों पर कफालत के इस प्रोग्राम के तहत अल खिदमत फाउंडेशन ने इस साल 10,000 यतीम बच्चों का हदफ तय किया है। दस्ते शफकत से महरूम बच्चे को अच्छी तालीम, खुराक और सेहत की सहूलियात देने के लिए हर माह सिर्फ 2500 रुपए खर्च होंगे। और ईमान वालों के लिए इस दौरे पुरफितन में ये कोई बड़ी रकम और मुश्किल जिम्मेदारी नहीं है। यतीम की कफालत नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म और हमारी मुआशरती जिम्मेदारी है, क्योंकि यतीम बच्चे का उसकी यतीमी में कोई कसूर नहीं, लेकिन अगर वो मुनासिब देखभाल से महरूम रह गया तो हम कसूरवार जरूर ठहरेंगे, क्योंकि ये धूल फांकता बच्चा कुछ देर पहले आम बच्चों ही की तरह बाप के कांधे पर सवार था या किसी खिलौने की जिद कर रहा था, लेकिन कुदरत को शायद हमारी आजमाइश मंजूर थी। ये रोग न थे ऐसे, दीवार न थे रस्ते, जिंदान न थी बस्ती, आजार न थे रिश्ते, ये आज जो सूरत है, हालात न थे ऐसे, यूं गैर न थे मौसम, दिन रात न थे ऐसे, तफरीक न थी ऐसी, संजोग न थे ऐसे, ऐ वक्त गवाही दे, हम लोग न थे ऐसे, हैं जैसे नजर आते, हम लोग न थे ऐसे।